बच्चों, क्लास 10th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1 को करने से पहले पहले हम देखते हैं कुछ फॉर्मूले अगर हमें याद होते हैं तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। तो ठीक है, पहले फॉर्मूले देखते हैं थोड़े से। ये फॉर्मूले क्या हैं? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर और फ्रस्ट्रम, ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको देखते हैं एक बार। ठीक है, पहला क्या है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कौन सा होता है? जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, वो क्यूबॉइड होता है। और क्यूब कौन सा होता है? जिसमें सारी साइडें जैसी हो। ठीक है, उसे क्यूब कहते हैं। तो देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस का बी एच प्लस का एल एच, यानी कि एल लेंथ हो गई, बी ब्रेथ हो गई, एच हाइट होगी। ठीक है, और अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? 2 ब्रैकेट में एल प्लस का बी इंटू एच। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया कह दो, ये ऐसा कह दो, एरिया 4 वॉल्स। ठीक है, दोनों के लिए एक बात है। और इसे एल एस ए भी कह सकते हैं, इसे टी एस ए भी कहते हैं। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा? एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये किसके लिए है? क्यूबॉइड के लिए। बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूँ क्योंकि सबको पता है। ठीक है, ये फॉर्मूले पहले से पढ़ते आ रहे हैं, एक बार नज़र मार लेते हैं। ठीक, अब क्यूबॉइड का देख लिया तो क्यूब का देख लेते हैं। टी एस एस का क्या होगा? 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया? 4a²। और वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होता है a⁻³ ए की क्यूब। ठीक है, ये हो गया आपका क्यूब का। अब सिलेंडर का देखते हैं। सिलेंडर कैसा होता है? सिलेंडर की जो इमेज होती है इस तरह से होती है, उसमें हाइट और रेडियस दोनों चीज़ें होती हैं। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब जो बाहर से कर्व होके, कर्व का मतलब एक अंदर से भी कर्व है, बाहर से भी कर्व है। तो कर्व का मतलब कर्व जो गोल वाला हिस्सा है। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? 2πr/h। ठीक है, और टी एस ए क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया 2πr ब्रैकेट में r प्लस का h। ठीक है, और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? पाई आर का स्क्वायर, दोनों तरफ का r है, r का स्क्वायर और इंटू एच। ठीक, ऐसे ही कोन का निकालेंगे। कोन का क्या है? कर्व सरफेस। कोन क्या होता है? जैसा आइसक्रीम नहीं खाते कोन वाली, वो उसी तरह से कोन जो होता है। कोन का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? पाई आर एल। एल का मतलब ये तिरछी वाली हाइट जो होती है, इसे जो सीधी है वो हाइट है, जो तिरछी है वो एल है, और बीच का हिस्सा आपको पता ही है पूरी डायमीटर होती है, और आधा कितना होता है? रेडियस होता है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया? पाई आर एल। ठीक है, और टी एस ए क्या होगा इसका? पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस का एल। ठीक है, और वॉल्यूम क्या हो गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ऐसी स्फेयर। स्फेयर क्या होता है? एक गोल जो बॉल होती है उसको, यानी कि गोल गेंद को, गोल बॉल को क्या कहते हैं? स्फेयर कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? ये रेडियस है। ठीक है, पूरी डायमीटर होती है। सरफेस एरिया क्या होगा इसका? 4πr²। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 πr³ ठीक, ऐसी हिमेस्फीयर। हिमेस्फीयर क्या? आधा कर दो इसको बॉल को, तो ये हो जाएगा हिमेस्फीयर। इसमें क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? 2πr²। टोटल सरफेस एरिया होगा 3πr²। वॉल्यूम क्या होगा? 2/3 πr³। ठीक है, लास्ट बचता है फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या होता है? फ्रस्टम जो है, कोन को अगर यहाँ से काट दें, हम कोन को काट दें तो क्या हो गया कि उसका एक तो ऊपर का डायमीटर हो जाएगा, एक नीचे का डायमीटर हो जाएगा, जिस इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैपिटल आर समझो, नीचे वाले को आर समझो, और इसको एच हाइट हो गई, और ये साइलेंट हाइट हो गई एल। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा इसका? पाई एल आर इन प्लस का आर, स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर, और टी एस ए क्या हो गया? पाई एल ब्रैकेट में स्मॉल आर प्लस का कैपिटल आर प्लस का स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर पाई। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होगा इसका? वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 πh ब्रैकेट में स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस का आर और कैपिटल आर। ठीक है, इन फॉर्मूलों को रट दो बिल्कुल अच्छी तरह से, तब जाके क्वेश्चन करने आसान हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करते हैं। क्या है? 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब समझते हैं क्वेश्चन को। देखो, यहाँ क्या है? 2 क्यूब हैं। क्यूब का मतलब जिनकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीज़ें सेम होती हैं, इनको आपस में जोड़ दिया गया है, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है ना, ये दोनों के दोनों क्यूबॉइड हैं, क्यूब हैं। ठीक है, इनको प्लस कर दिया, मतलब जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो क्या हो गया? इसकी ये हाइट हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये नीचे लेंथ हो गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक क्यूब है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा क्यूब है। ठीक है, अगर इनको प्लस कर दूं तो ये क्या हो जाता है? ये पूरा एक क्यूबॉइड बन जाता है। ठीक है, अब दोनों की हाइट कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर जब होगी, पहले हमें एक चीज़ निकालनी है कि हमें वॉल्यूम दे रखा है इसका क्यूब का।
वो कितना दे रखा 64 सेंटीमीटर की क्यूब। तो वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम मुझे गिवन है 64, ठीक है। और ये क्या था साइड की क्यूब यानी कि एक की क्यूब। तो 64 किसका क्यूब होता है, 4 4 जा 16 और 4 जा 64, इस 4 का क्यूब हो गया, ये एक ही क्यूब हो गया, क्यूब से क्यूब कैंसिल, यानी कि 4 इजिकल टू ए, या ए इजिकल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस साइड निकली आई तो हमने साइड कैसे लिखी इसकी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये 4 होगी, इस तरह से हमारी ये तीनों तीनों 4 हो गई, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब का मतलब जिसकी सारी साइडें एक जैसी हों, तो ये सब 4 4 आ गई। ये भी 4 है, इतना क्यूब, ठीक है, दूसरा क्यूब भी इसमें ऐड किया है, तो इसकी भी 4 इसकी 4, तो टोटल कितनी होगी 8 हो गई। अब ये पूरा का पूरा डायग्राम क्या बन के आ गया, अब क्यूबॉइड बन गया, ठीक है, क्यूबॉइड बन गया ना। उसने कहा था रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो ये क्यूबॉइड बन गया क्योंकि इसमें लेंथ अलग है, ब्रेथ और हाइट अलग है, ठीक है ना, इसलिए क्यूबॉइड हो गया। तो अब हमारे पास लेंथ कितनी होगी, अब लेंथ होगी हमारी 8, ब्रेथ हो गई 4, और एच हाइट हो गई ये भी 4, ठीक है, सेंटीमीटर में, ठीक है। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, यूनिट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब क्या करें, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना। तो सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस का बी एच प्लस का एच एल होता है, ठीक है। अब इन्हें वैल्यू रख देते हैं, 2 ब्रैकेट में एल कितनी है हमारी 8, मल्टीप्लाई 4 प्लस का 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस का 4 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। ये लेंथ ये ब्रेथ इंटू हाइट, और ये हाइट और एल ये होगी लेंथ, ठीक है। अब क्या करें, इनकी मल्टीप्लाई कर लें, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, ठीक। इनको प्लस कर लें, तो प्लस करके कितना आ गया 32 और 16, ये हो गया 80 आपका, ठीक है। 80 हो गया, 82 जा 160, 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्यूबॉइड हमेशा स्क्वायर यूनिट आती है, ठीक है, यूनिट कोई सी भी हो, मीटर हो सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर आता है, ठीक है। ये आ गया हमारा क्या, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। उसने कहा ना फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो अब हमने सरफेस एरिया निकाल दिया, अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो ये क्या होगा, एल कितनी है हमारे पास, एल हमारे पास 8, बी कितना 4, और एच कितनी 4, ठीक है। ये कितना होगा 8 4 जा 32 मल्टीप्लाई 4, और इनकी मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया, ये होगा 128 सेंटीमीटर की क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में निकलता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में निकलता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। क्वेश्चन इजी था, समझ में आ गया ना। हमने क्या करा, इस क्वेश्चन में दे रखा था 2 क्यूब दे रखे हैं, ठीक है, 2 क्यूब ऐड कर दिए, उससे पहले वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना दे रखा 64, ये किसका क्यूब होता है 4 की क्यूब होता है, तो हमारी साइड निकली आई। अब ये क्यूब है तो मतलब इसकी सारी साइड एक जैसी होंगी, तो ये लेंथ भी 4, ब्रेथ भी 4, हाइट भी 4, ठीक है। लेकिन दोनों क्यूबों को जोड़ा है तो इसका मतलब इसकी भी लेंथ, इसकी दोनों की लेंथ मिलाकर कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। वो क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। क्यूबॉइड में लेंथ अलग, लेंथ 8 हो गई, ब्रेथ कितनी 4 हो गई, और हाइट कितनी होगी 4 हो गई। तो अब इससे क्या निकाला हमने, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाला फॉर्मूला लगा के। तो फिर ठीक है, इसके बाद में वॉल्यूम निकाल दिया, दोनों का आंसर निकल आया, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।